4 डॉट्स। पहला वाला 2 आउटस्टैंडिंग करना है, 2 आउटस्टैंडिंग करना है ना। ओके, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करो? ऐड करो, लास्ट ईयर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर मतलब 07। ये आपको रिसीव कितना दिया है पहले तो 50। ये मिलावटी है, मिलावटी का मतलब सब पड़ा हुआ है इसके अंदर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऑल कचरा। अपने को फिल्टर करना है, करंट ईयर का अर्न इनकम दिखाना है ना। तो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऐड करो। ये कमा ली है लेकिन पैसे आने बाकी है। We have earned this. What about 500? वो माइनस क्यों किया? लास्ट ईयर का ये साल में पड़ा हुआ है लेकिन होना नहीं चाहिए, मिलावटी, ईयर वाइज नहीं। फिर क्या है? प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर 500। वो क्या करना है? प्री रिसीव्ड करंट ईयर, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 07 माइनस करना है, बराबर है। सॉरी 500। एंड व्हाट अबाउट प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर? प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर that is 06, 1000 है, right? Correct? That you will add. Pre-received of last year 1000 you will add. Correct? Right? So ये ऐड क्यों किया? Pre-received of last year ऐड क्यों किया? इनकम ये साल, पैसे लास्ट ईयर माइनस करके डाल दिया लायबिलिटीज में, ये साल की इनकम में ऐड होगा। ये ईयर वाइज दिया हो कि मिलावटी दिया हो, ये तो हमेशा ऐड करना ही। प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट, मैंने बताया था कभी, बताया ईयर वाइज दिया तो माइनस वाले नहीं होते, प्लस वाले होते हैं। तो प्लस वाले ये और ये तो हमेशा होंगे, शाश्वत एडजस्ट। तो ये कभी रिसीव पेमेंट में हो ही नहीं सकते, ये दो आइटम्स कभी रिसीव पेमेंट में नहीं हो सकते। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है, लास्ट ईयर मिल चुका है, और ये साल का आउटस्टैंडिंग अभी तक मिला नहीं, तो रिसीव पेमेंट में हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो खींचो आउटर कॉलम, कितना होता है? 51 था। ओके, नेक्स्ट वन इज डोनेशन। क्या करना है भैया? कुछ नहीं किया तो रेवेन्यू, इनकम 14,500। इंटरेस्ट क्या करना है? इंटरेस्ट इज ऑल्सो इनकम, बट इज देयर एनी हिडन एडजस्टमेंट? Why? There but not there. There but not there. Full interest we have received, right? There but not there. Charity show proceeds. That's also income. Charity show proceeds. कितना है? 10,000. Sorry. Then go to the adjustments. Subscription. Current year outstanding 1 if it is here. Add. What is the second effect? Current year outstanding का second effect किधर? Current year asset 1000. Last year outstanding 1 if it is less. What is the second effect? Last year asset. बराबर है? Second effect देते जाओ. Current year pre-receive 1 if it is less. What is the second effect? Current year liabilities. And last year pre-receive 1 if it is add. What is the second effect? Last year's liabilities. Is it clear? चारों आइटम समझे? लास्ट का लास्ट ईयर, करंट का करंट ईयर। प्री रिसीव्ड है तो लाइबिलिटी, रिसीवेबल है तो एसेट, बराबर। Got it. Stocks. Opening stock क्या करना है? Opening stock लास्ट ईयर वो तो क्या है अभी? लास्ट ईयर एसेट ना। स्टॉक ऑफ मेडिसिन लास्ट ईयर एसेट, आई थिंक इट इज 10,000. स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन द करंट ईयर. Stock of medicines in the current year. Then go to current year's asset 15,000. Is that right? Last year 10, current year 15. right?
Okay, then what next you have is amount due to medicine supply, that is outstanding medicine. Outstanding medicine last year and current. Last year outstanding किधर जाएगा? तो last year's liability, am I right? Outstanding medicine last year was 8,000, ना? है ना? And current year outstanding will go to current year liability. Outstanding medicine, that's 12,000. Last year का last year liability, current year का current year liability. Take it out. Then value of equipment. Equipment देखो हमने क्या किया है, लास्ट ईयर का लेके आए, करंट ईयर में सेल था नहीं, परचेज कर लिया. परचेज का एक इफेक्ट है, पेमेंट में होता है ना परचेज. और डेप्री की है, डेप्री का दो इफेक्ट है, एक तो लेस है और दूसरा एक्सपेंस में लिख दें. तो डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे है 6,000. एंड सिमिलरली बिल्डिंग हमने लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो लिखना पड़ेगा लास्ट ईयर से खींच के लेके आओ करंट ईयर में. बिल्डिंग लास्ट ईयर था 40 का, ओके, ब्रिंग इट टू करंट ईयर. इज देयर एनी सेल ऑफ बिल्डिंग? है परचेज भी नहीं है, सिर्फ डेप्री है. कैसे पता चला वो भी डेप्री? क्योंकि आउटर कॉलम दिया हुआ है 38 है ना, आउटर कॉलम दिया हुआ है 38, तो 2,000 डेप्री ही होगा. और दूसरा इफेक्ट डेप्री का दे दो यहाँ पे एक्सपेंस में, तो 6 और 2 हो गया 8. टोटल डेप्री इज 8. इज दैट राइट? इक्विपमेंट और बिल्डिंग समझ आया सबको? हेलो, सब में यही दो चीजें अलग थी, एक तो इक्विपमेंट बिल्डिंग और दूसरा ये प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट. इज दिस क्लियर? देन व्हाट नेक्स्ट? इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया. इन्वेस्टमेंट्स भी कितने के थे लास्ट ईयर? 1 लाख. तो 1 लाख लास्ट ईयर एसेट, ब्रिंग इट टू करंट ईयर. इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख. नो सेल, नो परचेज, नो डेबिट, so same to same. And that finishes, I think, the problem. 80 to 500 total. Surplus or deficit? Surplus 6,500. 6,500. Capital fund 1,69,500. Total 176. Sir. नहीं 17850. हाँ वो ये total. ये total 178,500. Capital fund 1,69,500. 178,500, 169,500, and 188,500. ये अरे नहीं अच्छा उन्होंने लिखा 178 है बराबर. 178 अरे क्लोजिंग क्या बराबर है. क्यों बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग का 188 था. एक ही बोर्ड है, एक ही नंबर है सब, और मैथ्स है. 169,500. अरे डेट लिखा है ऊपर, ओपनिंग है भाई, नीचे क्लोजिंग है. ये समझ गए भाई? ऐसा सब मेरे को हार्ट अटैक मत. 169,500 मिला. 176. सरप्लस है ना, तो ऐड आउटर कॉलम 176. 76. 188,500. 188,500. Closing balance sheet tallies on 188,500. Opening tallies on 178,500. Closing on 188. स्टार मार्क करना. तो ये एक अलग पैटर्न हुआ. ओके, यहाँ पे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज दिए गए. समझ आया? ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज में डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा. मोस्टली डेप्री होता है, परचेज सेल का आपको है नहीं इसमें डिफरेंस, वो सीधे ना डेप्री का ही डिफरेंस आता है. समझा कि नहीं बताइए? ये डाउट तो अगला सम कुछ से कीजिए.
है ना, करोगे ना, से करो। देखो क्या बोल रहे हो, कैपिटल फंड दिया करो, दूंगा ना आगे। सर कैश इन फंड मतलब कैपिटल फंड, कैश इन फंड वो प्रिंटिंग है सर, किधर है? वो कोई आगे वाले समय में आ गए। फिर क्या करूँगा बैठ के सर, अभी फिर बातें होएगा, फिर आप बोलोगे निकल जाए। इससे अच्छा सब पैरेलल जाने का, मैं कुछ बीच में बड़बड़ भी करता हूँ, वो भी काम का रहता है, तो समझ समझ के जाने। अभी तू थोड़ा आगे भाग रहा है, तेरा पिछले समय ध्यान नहीं है, ध्यान दे, वापस कर। लाइफलाइन हॉस्पिटल चंद्रपुर, सब नंबर 24, पेज 119, सब नंबर 24, पेज 119। देखो क्या एक ही जगह पे प्रिंट है पूरा सब, अरे खाली हेडिंग दिया उधर, एक ही जगह पे पूरा पेज 120 पे पूरा सब, पूरा 120 पे। चलो रिसीट पेमेंट से शुरुआत करते हैं, जाना काव्या, चलो करें स्टार्ट। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, मार्क, मैं खाली डिस्कस कर रहा हूँ, खुद से करना आपको। फर्नीचर, एसेट, मेडिसिन, एक्सपेंस, हॉस्पिटल है ये भी, ऑनररी टू डॉक्टर्स, एक्सपेंस, सैलरी टू स्टाफ, एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस, सर्जिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, बुक्स, ऑलवेज एसेट, ऑलवेज एसेट, ओके। फिक्स्ड डिपॉजिट, एसेट, बैलेंस कैरी डाउन, करंट ईयर बेटा, सीडी है, क्लोजिंग है, कैसा लास्ट ईयर, बैलेंस कैरी डाउन 4700, दैट्स करंट ईयर एसेट। बीडी किधर जाएगा, वो लास्ट ईयर है। सब्सक्रिप्शन कहाँ पे जाएगा, काहे इनकम, एक ही है, एक ही है मतलब मिलावटी है कि शुद्ध है, मिलावट और शुद्ध है। अभी किया था ना वैसे, तो कौन से एडजस्टमेंट कर, दोनों कर, प्लस वाले भी और माइनस वाले, ओके। तो एंट्रेंस फीस, उसके बारे में पढ़ो, क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, ओ माय गॉड। तो क्या करो, ऐड टू कैपिटल फंड कर दो, है ना, सैट जी का हिस्सा नहीं। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज दिया हुआ, तो ऐड टू कैपिटल फंड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स, एक, इसके लिए बुक वैल्यू मत ढूंढना, वो एसेट नहीं है। 2 रुपए का न्यूज पेपर था, 3 रुपए में बेचा, 1 रुपया प्रॉफिट, ऐसा मतलब। सेल ऑफ न्यूज पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ क्रॉकरी, सेल ऑफ मैगजीन्स, ऑल दीज आर स्क्रैप्स, so no book value generally for them. Sale of newspaper is what, income. Donation for building fund, इसको स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब इसका पर्पस फिक्स है, ठीक है ना। खाली डोनेशन दिया होता ना तो आप किधर डाल देते, इनकम। लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसका मतलब समझिए, ये डोनेशन आपने रेज किया है, क्यों, बिल्डिंग बनाने की। क्यों किया है रेज, ओ भैया कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, सुनो। बिल्डिंग फंड का डोनेशन का मतलब क्या है, काय को रेज किया है, बिल्डिंग बनाने का। और बिल्डिंग क्या है, एसेट, तो ये डोनेशन कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। ये वन टाइम है, घड़ी घड़ी आने वाला, या साल 2 साल 3 साल आएगा, उससे ज्यादा आएगा। अच्छा अभी ट्रीट कैसे करना है, फंड दिया, फंड मतलब लायबिलिटी, समझ में आया। चेक वेदर यू हैव एनी बिल्डिंग फंड, नीचे है, नीचे दिख रहा है 4 लाख बिल्डिंग फंड, डेट दिख रही है ऊपर 1410, मतलब वो कहां से टपक रहा है, तो लास्ट में ऑलरेडी 4 लाख का बिल्डिंग फंड था, वो लेके आओगे करेंट ईयर में, उसमें ये जो डोनेशन है ना, ये क्या हो जाएगा, ऐड। तो फंड का फंडा समझो, फंड का फंडा समझो, जैसे एसेट का फंडा क्या होता है, लास्ट ईयर टू करेंट ईयर, फिर स्पीड, है ना। अब फंड का फंडा समझो, फंड का हमने करंट ईयर में किया हुआ है बहुत बार, टूर्नामेंट फंड माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस, प्राइस फंड माइनस प्राइस एक्सपेंस,
तो यहां पर फंड कैसे ट्रीट करेगा, कोई भी फंड पहले देखने का लास्ट ईयर में कोई फंड है कि नहीं, लास्ट ईयर में कोई फंड है कि, जैसे कि बिल्डिंग फंड, तो लास्ट ईयर में है तो लास्ट ईयर लायबिलिटी में लिखो ब्रिंग इट टू करंट ईयर लायबिलिटी। इनकम में नहीं दिखेगा क्योंकि घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है, 1-2 साल आएगा, तो लास्ट ईयर लायबिलिटी से लेकर करंट ईयर लायबिलिटी। फिर अगर उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम है, रिसीट है, तो उसमें ऐड करो, और एक्सपेंस है तो माइनस करो। समझा? वो लॉजिक सेम ही रहे, फंड का अमाउंट लायबिलिटी और एक्सपेंस माइनस। खाली लास्ट ईयर का अगर है तो लास्ट ईयर लायबिलिटी में लिखो और उसको लेके आओ करंट ईयर लायबिलिटी में, फिर ऐड फंड का रिसीट और ऐड फंड का एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल आपको दिया है लास्ट ईयर टूर्नामेंट फंड 50,000, लास्ट ईयर टूर्नामेंट फंड 50, वो एडजस्टमेंट में रहेगा, लास्ट ईयर से लेके आओ करंट ईयर में 50। फिर रिसीट में दिया है टूर्नामेंट फंड रिसीट 10 एंड टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस 8,000, तो 10 ऐड करो 8 माइनस करो। 50 लेके आया, 10 ऐड किया, 8 माइनस किया, 50 लेके आया प्लस 10 60 माइनस 8, आउटर कॉलम लिखा 52। इज इट क्लियर? समझा यार? तो कोई भी फंड दिया है, फंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी टाइम फंड इज गिवन, how are you supposed to treat it? Start it with the last year's liability. Always the fund should be last year's liability. Bring them to current year. If there are any receipts of that fund, add them. Just like donation or whatever grant of that fund, add it. And any expense of that fund, to subtract. I'm talking about expense, not asset. I'm talking about expense. तो अगर टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस है तो माइनस फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, प्राइस फंड एक्सपेंस है तो माइनस फ्रॉम प्राइस। ये बिल्डिंग फंड है आपके यहाँ पे, क्या बिल्डिंग एक्सपेंस है? तो बिल्डिंग को यहां से माइनस मत कर देना। बिल्डिंग क्या है? कंस्ट्रक्शन भी ऐड टू बिल्डिंग, ऐसे इधर कुछ नहीं, इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वाला और बिल्डिंग खरीदा, वो तो यहाँ पे चल रहा है अपना एसपीडी। हैवी रिपेयर्स होता है डेफर्ड रेवेन्यू, बट वो नहीं है आपको। तो आपको एसेट वाले फंड में से कुछ माइनस करना ही नहीं, रिपेयर यहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस हर साल। हैवी रिपेयर और डेफर्ड रेवेन्यू तो यहां से माइनस होता है, लेकिन वो नहीं है आपको इंटरेस्ट। वंस अगेन टूर्नामेंट फंड है, समझो टूर्नामेंट फंड, तो लास्ट ईयर लायबिलिटी ब्रिंग इट टू करंट ईयर लायबिलिटी। फिर टूर्नामेंट फंड रिसीट है तो क्या करोगे? टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस है तो क्या करोगे? माइनस। प्राइस फंड है लास्ट ईयर से करंट ईयर, प्राइस फंड रिसीट है तो ऐड, प्राइस फंड एक्सपेंस है तो माइनस। क्रिकेट फंड है लास्ट ईयर से करंट ईयर, क्रिकेट रिसीट्स है ऐड, क्रिकेट एक्सपेंस है माइनस। बट बिल्डिंग फंड है लास्ट ईयर से करंट ईयर, बिल्डिंग फंड का डोनेशन ऐड करो, लेकिन एक्सपेंस नहीं है कुछ, वो बिल्डिंग इज नॉट एन एक्सपेंस। व्हाट इज बिल्डिंग? बिल्डिंग को इधर ही दिखाना है, उसको माइनस नहीं करना। समझ में आया? लाइब्रेरी फंड है लास्ट ईयर से करंट ईयर में लाओ, लाइब्रेरी फंड डोनेशंस ऐड, लाइब्रेरी इज नॉट एन एक्सपेंस, लाइब्रेरी इज एन एसेट। यू गेट इट? प्लेग्राउंड फंड है, प्लेग्राउंड फंड लेके आओ, डोनेशन को प्लेग्राउंड फंड क्या करो? प्लेग्राउंड इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट्स एन एसेट। इज इट क्लियर? तो एसेट को यहां से माइनस मत कर देना, एसेट्स अलग से दिखता है, एक्सपेंसेस है तो फंड में से माइनस होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज। नहीं है, वही तो बोला तुमको, वो डेफर्ड मतलब एसेट रिलेटेड क्या होगा? रिपेयर्स होगा, मेंटेनेंस होगा, वो यहाँ एक्सपेंस, वो रेवेन्यू एक्सपेंस, वो हर साल का रहता है। इसके लिए यहाँ पे ना नॉन रिकरिंग वाले हैं, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू, तो बिल्डिंग का रेनोवेशन होता है ना हैवी, वो सब यहाँ पे आता है, लेकिन वो नहीं है। सिंगल इफेक्ट क्योंकि रिसीट पेमेंट में रहेगा, फंड ऊपर रहेगा, मतलब एडजस्टमेंट में रहेगा फंड लास्ट ईयर वाला, तो वो उसका दो रिसीट पेमेंट में, रिसीट और एक्सपेंस वो माइनस प्लस और माइनस फंड वो सर वो फाइनल अकाउंट में करता है। तो बिल्डिंग तो ऐसे लास्ट वाले सब में हम लोग ने सब्सक्रिप्शन पे चार्ट आउट क्यों डाले थे? लास्ट के आउटस्टैंडिंग करंट या आउटस्टैंडिंग लास्ट के प्रीवियस करंट चार तो क्या प्लस ये क्या है? 2 3 4 इसमें भी 4 है। अभी देखो हो गया, ध्यान दें। समझा आपको? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड समझ में आया? जब भी कोई फंड दिखे कैसे ट्रीट करने का समझा? चलो लास्ट टाइम बताओ मेरे को क्या करोगे? लास्ट ईयर liability, so लेके आओ current year, add receipts of that fund and subtract expenses of that expenses,
नॉट एसेट्स, एसेट्स किधर जाएंगे, अलग से लिखे। देन सी रिकॉर्ड चाहिए खबर देना वापस रिकॉर्डिंग भी देना तभी भी आ जाए। नहीं याद नहीं सीखा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 1/4/10 and 31st March 11. What is 1/4/10? What is 31st March 10? What is 1/4/10? Last year. What is 31st March 11? Current year outstanding बताओ क्या करो? Add and current year asset. Last year outstanding minus and last year asset. दो इफेक्ट ये एक इफेक्ट। माइनस करना है कि नहीं करना है? क्यों करना है? मिलावटी है, अशुद्ध है, तो करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। करंट ईयर प्री रिसीव क्या करो? लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी। लास्ट ईयर प्री रिसीव एड टू इनकम एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। समझ आया? ये सब के जैसा ये डिक्टो समझ रहे ना? समझ देखो। अच्छा, प्री रिसीव माइनस करना है कि नहीं? माइनस करना है कि नहीं? एक ही इफेक्ट देनी है लायबिलिटी में कि माइनस करना? माइनस भी करना। क्यों? मिलावट। बिल्डिंग देखा जाए सब लोग, बिल्डिंग देखिए कितना है बिल्डिंग शुरुआत में? 11 लाख। ये साल भी 11 लाख है। सेम देख के ना कंफ्यूज मत हो जाना गाइस। कभी कभी क्या लोचा होता है मैं आपको बताता हूँ, सुनो। बिल्डिंग ऊपर भी 11 है, नीचे भी 11 है। बोर्ड पे देखो सब लोग, बिल्डिंग ऊपर भी 11 लाख है, नीचे भी 11 लाख है। और पेमेंट साइड दिया होगा परचेज ऑफ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3 लाख। तो डेब्री भी 3 लाख, क्योंकि लास्ट ईयर 11 है, लेकिन करंट ईयर में सेल तो है नहीं। 11 और 3 14 होता है। 14 का लेवल कैसे हो गया? 3। तो परचेज होगा तो ध्यान रखना। और आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में सम है जहां पे ऐसे ही दिया जो मैं बोल दूंगा, ठीक है? हाँ, मतलब ऐसा दिया। आई थिंक उसमें बुक्स है कुछ 6 लाख आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। लास्ट ईयर में बुक्स 6 लाख था, ये सब भी 6 लाख है। तो ऐसा लगता है सेम टू सेम, लेकिन बीच में परचेज दे दिया 50,000 ऐसा कुछ। तो 6 का बनेगा 650, तो 50 का डे फ्री, फिर 6 ऐसा। ओके, आउटर कॉलम वैल्यू दी है और परचेज भी दिया, तो ध्यान रखना। मार्क्स कट हो जाएगा प्रेजेंटेशन का। डेब्री भी खा जाओगे, परचेज भी खा, और टैली नहीं होगा। परचेज नहीं लिखोगे तो टैली होगा ही। इसमें फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं बना। फॉर्मेलिटी के लिए कैपिटल फॉर्मेलिटी के लिए हाँ। हाँ।